हरियाणा से राज्यसभा के उपचुनाव पर अब सस्पेंस बन गया है। बीजेपी अब किसे भेजेगी, ये सवाल बड़ा है। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस सीट पर उपचुनाव के लिए 3 दिसंबर को प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सवाल ये है कि बीजेपी इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार किसे बनाएगी। पार्टी के दावेदारों में बड़े नाम और भी चर्चा में आ गए हैं और जातीय समीकरण भी अहम भूमिका इसमें निभा सकते हैं। एक नेता की राज्यसभा को लेकर अब एंट्री पर तमाम समीकरण बिगड़ गए हैं। तमाम पहलुओं पर अब चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। आज बात करेंगे राज्यसभा की खाली हुई सीट पर आखिर कौन जाने वाला है, भारतीय जनता पार्टी किसे भेजेगी। राज्यसभा की सीट कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई है और इस सीट पर 10 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। अगर मतदान की जरूरत पड़ी तो 20 दिसंबर को चुनाव होगा। वहीं हरियाणा में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। 48 विधायकों का स्पष्ट बहुमत होने के चलते जहां यह सीट बीजेपी के खाते में जाना तय माना गया है। उसके साथ साथ बीजेपी के संभावित दावेदारों में प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, पूर्व सांसद संजय भाटिया व पूर्व ही सांसद सुनीता दुग्गल का नाम प्रमुखता से अब सामने आ रहा है। बड़ोली मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते हैं और उनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। वहीं सुनीता दुग्गल दलित समुदाय से आती हैं, महिला भी हैं। बीजेपी के यहाँ भी एक दाव महिला और दलित कार्ड के तौर पर देख सकती है। उसके साथ साथ संजय भाटिया का नाम भी चर्चा में है, जो पंजाबी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुख्यमंत्री के करीबी रहे हैं। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु जैसे नेता भी लॉबिंग में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि मोहनलाल बड़ोली की एंट्री के बाद इन नेताओं का कहीं ना कहीं पत्ता साफ माना जा रहा है। विश्लेषकों की मान लें तो जातीय समीकरण बीजेपी के उम्मीदवार को तय करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कृष्णलाल पंवार दलित समुदाय से आते थे और ऐसे में पार्टी सीट पर दलित नेता को प्राथमिकता दे सकती है। खास बात यह है कि जहां राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मोहनलाल बड़ोली की एंट्री से समीकरण बदल गए हैं। हालांकि सुनीता दुग्गल, संजय भाटिया जैसे नामों पर भी विचार हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अब किसे चुनती है। और उसके साथ साथ राज्यसभा में इस चुनाव ने हरियाणा की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सभी दावेदार अपनी अपनी जगह पक्की करने में जुटे हुए हैं। तमाम नेताओं को हाजिरी भर रहे हैं। लेकिन मोहनलाल बड़ोली की एंट्री होने के बाद जहां कुलदीप बिश्नोई अब दोबारा सक्रिय दिखाई देने लगे थे और उसके साथ साथ साइलेंटली तरीके से भी बड़े नेताओं का जो नाम हमने आप तक पहुंचाया, उन नेताओं की भी लॉबिंग निरंतर जारी है। लेकिन बड़ोली की एंट्री के बाद उन नेताओं का मनोबल कहीं ना कहीं ढीला जरूर पड़ता दिखाई दे रहा है। मोहनलाल बड़ोली ने जहां विधानसभा में चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, जिसके चलते पार्टी इसका कहीं ना कहीं उन्हें लाभ दे सकती हैं, इनाम के तौर पर उन्हें राज्यसभा भेज सकती हैं। आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे सिटी तहलका। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।